हेलो दोस्तों। तो वॉइस ऑफ सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। मैं दीपक भंवर। तो दोस्तों, आज हम लोग ऐसी हस्ती के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो फिल्म लाइन की बहुत ही अहमियत हस्ती है और फिल्म लाइन में उनकी बहुत अहमियत है और उनके बिना फिल्म लाइन अधूरी है। तो जो बड़ी बड़ी फिल्म होती है, फिल्म में जो आर्टिस्ट जो डबिंग का काम करते हैं, वो डबिंग आर्टिस्ट के बारे में हम लोग आज वॉइस ओवर जो आर्टिस्ट देते हैं उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर समझो किसी कई बड़ी या छोटी कोई भी फिल्म चल रही है और उस फिल्म में एक आधा आर्टिस्ट, पूरी फिल्म शूट हुई है और आर्टिस्ट एक्सपायर हो गया या कुछ उनको हो गया है और वो डबिंग के लिए वहां पे आ नहीं सकते, तो उस टाइम पे क्या करेंगे? प्रोड्यूसर को बड़ा टेंशन होता है। तो उस टाइम पे प्रोड्यूसर एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के बारे में सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर वो बड़े आर्टिस्ट डबिंग के लिए नहीं आते हैं तो उनका हुबेहूब आवाज, सेम आवाज जो निकालते हैं उनको कहा जाता है वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो आज ऐसे ही बहुत महान वॉइस ओवर आर्टिस्ट हमारे साथ है, उनका नाम है श्री रंजीत सर। तो रंजीत सर, वॉइस ऑफ सिनेमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आपका थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम रंजीत है और रंजीत ऑल इन वन से मुझे जानते हैं। मैं मिमिक्री, कॉमेडी, लुक लाइक, ऐसी बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। मैजिक शो करता हूँ, लोगों को हंसाने का काम करता हूँ और डबिंग करता हूँ। फिल्मों के बैकग्राउंड में बहुत सारी ऐसी आवाज़ें होती है जो कभी कभी क्या होता है कि मशीन मैच नहीं करवाती, तो हम जैसे कलाकारों को बुलाकर उस सीन को मैच करते हैं और हम आवाज़ देते हैं। बहुत सारी ऐसी आवाज़ें, जैसे ट्रेन की आवाज़ है, हवा की आवाज़ है। अभी क्या हो गया है कि टेक्नोलॉजी निकल गई है। पुराने ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं होती थी तो हम कलाकार जाके आवाज़ दिया करते थे। अभी क्या होता है कि बहुत सारी फिल्में बन रही है, बहुत सारे चैनल है, तो कलाकार क्या होता है कि दूसरे काम के में बिजी हो जाते हैं, दूसरे फिल्म के लिए बिजी हो जाते हैं, दूसरे सीरियल के लिए बिजी हो जाते हैं। तो हम जैसे कलाकारों को बुलाते हैं और बुलाकर फिर उनकी आवाज़ जो होती है, उनकी एक्शन जो होती है, वो हम लोग करते हैं, डबिंग हम लोग करते हैं, उनकी आवाज़ हम देते हैं। जैसे कि मिथुन चक्रवर्ती है, अमिताभ बच्चन है, मराठी कैरेक्टर है, बाद में जो पुरानी फिल्में हैं उसको नए तरीके से लाना, बाद में जो परप्रांतीय आवाज़ की फिल्में हैं, जैसे कि कन्नड़ा फिल्में हैं, मद्रासी फिल्में हैं, तो उसको हिंदी में डब करना, यूपी की फिल्में मराठी में डब करना, मराठी फिल्में हिंदी यूपी में डब करना, इस तरह की कुछ फिल्में होती हैं, वो हम लोग डबिंग करते हैं, वो आवाज़ देते हैं। हमारी आवाज़ जब मैच होती है तो ही हम काम कर सकते हैं। तो ऊपर वाले की दुआ से हम लोग ने बहुत सारी ऐसी फिल्में की है, तो मैंने डबिंग की है, आवाज़ें दी है। हॉरर फिल्म के लिए आवाज़ें दी हैं, जैसे दरवाज़ा खुलना, घुंघरू की आवाज़, बादल की आवाज़, ऐसी बहुत सारी आवाज़ें होती है। वो क्या होता है, वो साउंड इफेक्ट कहते हैं उसको, वो साउंड इफेक्ट हम देते रहते हैं। ऐसी अभी जैसे कि लोग कहेंगे कि कुछ आवाज़ें आप पेश करो, तो उसके लिए क्या होता है, वो टेक्नोलॉजी और माइक वो सब सिस्टम होना ज़रूरी होता है। फिर भी जैसे फिर भी एक दर्शकों के लिए हमारे एक आपके अंदाज में कुछ तो आवाज निकाल के दीजिए, हमारे दर्शकों को बस सुनाइए। जैसे कि अभी मैंने मिथुन चक्रवर्ती की, मिथुन दादा की फिल्म डब की है, उसमें मिथुन दादा की एक आवाज़ है ऐसे, अरे क्या बोलता बाबा, अरे कैसा है रे तू, अरे एक ही बात बोलना, शंकर कभी झूठ नहीं बोलता क्या। जैसे मिथुन की आवाज़ है, जब मेरी मैच होती है उस फिल्म के लिए तो ही आवाज़ लेते हैं। अभी मिथुन जी ने उसमें कौन सी क्रिएटिव दी है, कौन सी आवाज़ दी है, तो उस आवाज़ को हम लोग 5-6 प्रकार से उसको निकालते हैं, उसमें से कौन सी शूट होती है वो आवाज़ हम लोग उधर दे देते हैं, और जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं उनको पसंद आ जाती है तो वो ले लेते हैं। अभी अमिताभ बच्चन की बहुत सारी आवाज़ें हैं, तो बहुत सारी है ना कि अमिताभ बच्चन की गला एक है लेकिन उन्होंने अलग अलग अंदाज दिए हैं। जैसे कि अमिताभ, पुरानी आवाज़ उनकी थी जो दीवार फिल्म तक थी, तो उनकी आवाज़ में बेस नहीं था तभी, जब नए नए आए थे, तो उनकी आवाज़ कैसी थी, आज खुश तो बहुत हो गए तुम, देखो आज खुश तो बहुत हो गए तुम, जिसने आज तक मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है, खुश तो बहुत हो गए तुम। इस जमाने की, उस जमाने की आवाज़ थी। फिर आवाज़ में थोड़ा बेस बढ़ गया, तो आवाज़ बेस बढ़ गया तो आवाज़ भी मोटी हो गई। जड़ा दो लोहे की जंजीरें, जड़ा दो सर से पांव तक लोहे की सलाह के जेलर साहब, ऐसी आवाज़ें दी है। फिर अग्निपथ में उन्होंने टोन चेंज किया है, ए साला मालूम, ए दिन कर रहा है, टोपी संभाल, हवा बहुत तेज चलता है मालूम है, ये पुलिस वाले को बोलो साला पगार बढ़ाओ। ऐसी सारी आवाज़ें जो है वो अगर मैच होती हुई तो हम लोग उसको देते हैं और वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो पास करते हैं। और
हॉरर फिल्म की जैसी आवाजें होती है, उसको लिए पर्टिकुलरली माइक होना जरूरी होता है और सिस्टम जो होना जरूरी होता है। जैसे अब हम हवा की आवाज निकालते हैं तो माइक के ऊपर, उस सिस्टम के ऊपर उसको बड़े तरीके से प्रोवाइड करते हैं, आवाज दिलवाते हैं। जैसे दरवाजा खुलना है, लकड़ी का दरवाजा होता है, ओल्ड फिल्म में दिखाते हैं, ये आवाज फिल्म के अंदर बड़े पैमाने पे दिखाते हैं। फिर लोहे का दरवाजा होता है, इसी आवाज को उसके अंदर मसाला डाल के वो लोग अच्छी तरह से बना के वो पेश करते हैं। भूत की आवाज है, घुंघरू की आवाज है, बहुत सारी ऐसी आवाजें हैं। अभी लगभग मैं नहीं बोलेगा तो 200-250 आवाजें मैं निकालते रहता हूँ। जिस आवाजों को बुलाते उसी आवाज का मैं काम करते रहता हूँ। सर, कभी ऐसा वक्त आया, ऐसी मुलाकात आई कि आप वो आर्टिस्ट के आप फेवरेट हो, वो आर्टिस्ट आपका फेवरेट है और उनकी आवाज निकालने का एक मौका आया और उन्होंने आपको आवाज देकर शाबाशी दी, ऐसा कुछ आया मोमेंट आपके लाइफ में? हाँ, ऐसी कभी कभी क्या होता है कि आर्टिस्ट अवेलेबल तो होते नहीं है, हम ही लोग जाके आवाज से फिर वो सुनते हैं अलग से, उनके पास वो स्क्रिप्ट जाती है, वो सुनते हैं, वो सुनने के बाद में उनको पता चलता है अरे वाह, तो वो हमको मिलता है। ऐसे सामने सामने ऐसा कभी बहुत कम, क्योंकि आर्टिस्ट रहता नहीं तो हमको काय को बुलाएंगे डबिंग के। वो 2 लाइन बताइए सर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट की लाइफ जो होती है ना, उसके बारे में 2 लाइन दर्शकों। वॉइस ओवर आर्टिस्ट की ये लाइफ है कि जब तक गला है, जब तक उसकी ताकत है, क्योंकि वॉइस ओवर जो आर्ट होता है वो सांसों के ऊपर होता है। जब तक सांसें मजबूत है, उसकी वॉइस का ये ग्रिप ये है वो मजबूत है, बेस ज्यादा है, जब तक वो काम कर सकता है। एक उम्र के बाद में फिर वो काम नहीं कर सकता। जैसे मेरी उम्र अभी 62 है, अब मैं और 5-6 साल और काम करूंगा, उसके बाद में ऊपर वाले के हाथ में कौन सा काम मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा ये भगवान जाने। लेकिन बस इंडस्ट्री का हाथ है, दर्शकों का हाथ है, आशीर्वाद है, इसलिए अब तक हम चल रहे हैं और आगे भी आशीर्वाद होगा तो चलेंगे, नहीं तो जिंदगी में क्या रखा है, क्या लाया है, क्या लेके जाएगा, दम का क्या है भरोसा, एक दिन निकल जाएगा। इस मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा तो वही देता है जिस पर ज्यादा भरोसा होता है। बहुत 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 बढ़िया सर, धन्यवाद हमारे वॉइस ऑफ सिनेमा में आप आए। तो दर्शकों, ये थे रंजीत सर, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में या फिर जो बिजली का आवाज हो, दरवाजों का आवाज हो, जो बहुत सारे आवाज निकाल कर फिल्म में एक जान डालने का काम इन्होंने किया है। तो ऐसे ही हम लोग हर दिन आपके लिए अलग अलग वीडियो लेके आएंगे, फिल्म से जुड़ी जानकारी लेके आएंगे। तो आप देखते रहिए, हमारा जो चैनल है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो देखते रहिए वॉइस ऑफ सिनेमा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।